कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना की। इसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर एक अलग ही घमासान शुरू हो गया। कांग्रेसियों की तुलना भरत से उन्होंने की है और राहुल गांधी की तुलना श्री राम से। कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा के नेताओं ने ऐतराज जताया है। अमरोहा के गजरौला में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पर देश के बंटवारे का आरोप वो पार्टी लगा रही है जिसके किसी भी नेता ने देश की आजादी के लिए एक डंडा तक नहीं खाया। हमको हर हाल में आजादी चाहिए थी, इसलिए दुखी मन से विभाजन का निर्णय स्वीकार करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे लोकसभा सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। इसी तरह उनके खड़ाऊ लेकर हम यूपी में आए हैं। अब वो खड़ाऊ यूपी में आ गई है तो राम जी यानी राहुल गांधी भी आएंगे। खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टी शर्ट पहनने को लेकर राहुल गांधी को महामानव बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी महामानव हैं। जहां सर्दी में हम लोग जमे जा रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वही वो टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। वो एक योगी की तरह ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सोमवार को गजरौला पहुंचे थे। उन्होंने हसनपुर मार्ग पर एक मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस पर देश के बंटवारा करने का जो आरोप पार्टी लगा रही है, उसके किसी नेता ने अंग्रेजों से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए एक डंडा तक नहीं खाया और तो और 25 साल तक देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से परहेज भी किया। कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी देश टूटने न पाए इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है। वो यहाँ यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचने पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में रामपुर और मुरादाबाद की अलग पहचान है। मुरादाबाद के कारीगरों ने दुनिया को सजाया है। रामपुर का चाकू आम को काटने के लिए बनाया गया है, इंसान को काटने के लिए नहीं। ये बात समझनी और समझानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज भाजपा कोरोना की बात कह रही है, जबकि वो शुरू से ही इसे लेकर गंभीर नहीं रही है। कोरोना के देश में फैलने से पहले ही राहुल गांधी ने सरकार को इसके लिए आगाह किया था, लेकिन सरकार चेती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लेकर झूले पर बैठे रहे, ट्रंप नमस्कार करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के गाजियाबाद लोनी बॉर्डर पर प्रवेश करने को लेकर मुरादाबाद और रामपुर जिले में की जा रही तैयारियों की सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब कांग्रेस को नई उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का एक नया चेहरा सामने आया है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने में स्थानीय नेता जुट गए हैं, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खुर्शीद जैसे चेहरे खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कई बातें कही हैं। भाजपा नेताओं ने सलमान खुर्शीद पर अब इन बातों को लेकर हमला बोला है, खासतौर पर राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर। सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपाइयों ने ऐतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खुर्शीद की टिप्पणी को हिंदू आस्था का अपमान बताया। शहजाद ने अपने ट्वीट में कहा, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की और खुद की तुलना भरत से। ये चौंका देने वाला है। क्या वो किसी की तुलना दूसरे धर्मों के भगवान से करने की जुर्रत करेंगे? शहजाद ने कहा, राम जी के अस्तित्व को नकार कर राम मंदिर के काम में रुकावट डालने वाले अब हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या जनेऊधारी राहुल इससे सहमत हैं? इससे पहले गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी, तो पहला मौका नहीं है। प्रसादी लाल मीणा ने इसी साल अक्टूबर में राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी भगवान राम से भी ज़्यादा पैदल चलेंगे। भगवान राम तो अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाएंगे। मंत्री ने कहा कि देश में जैसा माहौल है, सांप्रदायिकता का वातावरण बन गया है, उसमें राहुल गांधी देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतनी लंबी पदयात्रा न कभी किसी ने निकाली, न आगे कोई निकाल पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने खुद भी जय सिया राम, जय श्री राम इस बात पर एक बहुत लंबा भाषण दिया था और फिर वो आगे कई जगहों पर जय सिया राम के नारे लगाते दिखाई दिए। दरअसल वो जय श्री राम के बनाम जय सिया राम को कांग्रेस की तरफ से नारा बना रहे हैं और इसमें बहुत हद तक सफलता ऐसे मिली है कि वो लगातार इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि सीता के नाम को जानबूझकर आरएसएस या संघ की तरफ से नहीं रखा गया है। बीजेपी के नारे में सीता का नाम नहीं सुनाई देता है।
सीता से परहेज किया जाता है। बहरहाल इस पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इस पर अब राहुल गांधी जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर से गुजरे तो वो कार्यकर्ताओं को देखकर जय सिया राम के नारे लगाते दिखाई दिए, उधर से जय श्री राम के नारे लगते रहे। यहाँ से राहुल गांधी कहते रहे कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहिए। आप समझ सकते हैं कि राम की राजनीति किस तरीके से अब कांग्रेस के भीतर भी आ गई है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आगामी चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। लिहाजा इस मुद्दे से परहेज करने के बजाय अपना एक नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस जुटी हुई है और इसी सिलसिले में सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर राहुल गांधी की तुलना राम से की और कांग्रेसियों की तुलना भरत से की। भारत जोड़ो यात्रा पर फिलहाल 9 दिन का ब्रेक है। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। फिलहाल ये यात्रा 9 दिनों के लिए ब्रेक पर है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत तमिलनाडु से की थी, हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि हमें जनता से अपार समर्थन मिल रहा है, हम ये यात्रा जम्मू और कश्मीर तक कर रहे हैं। राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर इस सर्दी में जो यात्रा कर रहे हैं उससे भी खासी चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस ब्रेक के बाद में जब उनकी यात्रा शुरू होती है तब क्या यही लुक बरकरार रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लुक को लेकर भी काफी चर्चा इसमें होती रही है। तमाम नेताओं का यह कहना है कि ऐसी यात्रा न किसी ने निकाली न कोई निकाल पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।